वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1। आज हम इसमें क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 11वां एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उसका बेसिक्स, उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के 1 to 14 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखेंगे सभी। तो आज का हमारा मेन जो चैप्टर का नाम रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 11वां चैप्टर है क्लास 10th में। तो पहले एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के जो त्रिज्याखंड है और सेक्टर को त्रिज्याखंड कहते हैं, और सेगमेंट जो है वृत्तखंड, इनके बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसका सेंटर ओ है। यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये रेडियस है। ये जो नीचे वाला डार्क वाला पोर्शन बना है ये माइनर सेक्टर है, यानी कि लघु त्रिज्याखंड। और जो ऊपर खाली पोर्शन दिया गया है जिस पे मेजर सेक्टर लिखा है, ये हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है। यहाँ ओ पर एक थीटा बनता है और ओ ए और ओ बी आर रेडियस हमारी त्रिज्या होती है। तो देखिए, आपने पहले भी सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, और रिकॉल दोबारा करते हैं। तो इसमें देखेंगे एंगल में द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाय 2 रेडियाई, यानी कि 2 रेडियाई जो हैं उनके द्वारा एन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, और जो एक चाप है ए टू बी इज कॉल्ड सेक्टर। यह है हमारा सेक्टर है ऑफ द सर्कल, एंड द पोर्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द सर्कुलर एनक्लोज बिटवीन कोड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। वो वृत्तखंड है। तो फिगर में देखते हैं, शेडेड रीजन ओ ए पी बी जो है वो माइनर सेक्टर है, और जो शेडेड नहीं है वो हमारा मेजर सेक्टर है। तो इसमें देखेंगे ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ओ ए और ओ बी हमारा रेडियस रहेंगे। तो इस डायग्राम के द्वारा 11.1 में हमने सीखा कि हाउ टू मेक और क्रिएट ए एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब हम सेगमेंट के बारे में करेंगे, यानी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में। तो देखिए, यदि हमें इसी में सेक्टर में यहाँ से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को निकालना पड़े, तो कौन ए क्यू बी इसमें मेजर सेक्टर को बताया गया है, और ओ ए पी भी हमारा माइनर सेक्टर है। ये हमने डायग्राम से पहले भी आपको बता दिया है। यदि मेजर सेक्टर निकालना पड़े तो 360 डिग्री माइनस कौन ए ओ बी करेंगे, तो ए ओ बी का एंगल थीटा हमारा आ जाएगा इस प्रकार। तो आगे हम अब सेगमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो ए बी इज ए कोड, ए बी एक यहाँ पे वृत्त की जीवा है, कोड जीवा होती है, और आर्क हमारी चाप होती है। तो द सर्कल विद सेंटर ओ ए, तो इसके साथ है अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड है ये मेजर सेगमेंट है वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड है, और जो शेडेड रीजन है वो हमारा वृत्त का, सर्कल का माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड है। तो देख सकते हैं, तो ए पी भी इसमें माइनर सेगमेंट किया गया है, और ए क्यू भी इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इसको देख सकते हैं विद डायग्राम। तो आइए हम इसमें सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ा है। सेगमेंट वृत्तखंड होता है सर्कल का वृत्तखंड, और सेक्टर त्रिज्याखंड होता है वृत्त का। माइनर छोटा और मेजर बड़ा। तो आगे चलेंगे। मान लीजिए यह सेंटर ओ है और ये थीटा है, और ये हमारी आर ओ ए आर रहेगा। इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो वो आएगा आपका यहाँ से
पाई आर स्क्वायर विड्थ का सर्कुलर जो एरिया होता है पाई आर होता है, इसमें थीटा अपॉन हमारा 360 पाई आर स्क्वायर भी लग जाता है। तो ये हमारा सेक्टर ऑफ ए सर्कल का सूत्र होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यहाँ से हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये थीटा जो हमारा कौन बनता है AOAB में, तो थीटा जो भी होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए एंगल थीटा। ये हमारा रहेगा। तो देखते हैं इस प्रकार हमारा फर्स्ट जो फार्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा के लिए रहेगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, जो विड्थ का क्षेत्रफल होता है। तो आर यहाँ पे रेडियस होगा, थीटा आपको पता ही है जो AOB के बीच में बनेगा सेक्टर में, और वो डिग्री के फॉर्म में होगा। अब हम यहाँ से देखेंगे आर्क के लिए, द लेंथ ऑफ एन आर्क एंगल थीटा के लिए जो हमारा सूत्र बनेगा संगत चाप की लंबाई के लिए, परिधि वृत्त की जो परिधि होती है उसके लिए। तो आर सेम ही रहना है, थीटा भी। ये AP यहाँ पर जो हमारी आ चुकी है कोड उसके लिए है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा थीटा अपॉन 360 गुना में 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, यानी कि ये सेकंड फार्मूला बनेगा हमारा। तो जो विड्थ की सेक्टर होगा त्रिज्याखंड की, उसकी परिधि के लिए थीटा अपॉन 360 गुना मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर रहेगा। तो ये देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट यदि हमें एरिया ऑफ ए सेगमेंट लगाना पड़े तो बड़ा जो पूरा OAP का थीटा अपॉन 360 पाई आर होगा, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी कि जो हमारा OAB का एरिया होगा उसको लेस करके हम एरिया ऑफ ए सेगमेंट APB निकाल सकते हैं। इसको ध्यान रखना है। जो हमारा सेक्टर होगा बड़ा वाला एरिया, उसमें से हम ट्रायंगल जो OAB का होगा उस एंगल को घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यदि हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OQB निकालना हो तो पाई आर जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें से एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर घटाएंगे तो बड़ा वाला यानी मेजर सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो, यानी ये सेक्टर है त्रिज्याखंड सेगमेंट, ये वृत्तखंड है, निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट लगा दो। ये ध्यान रखना, जब बड़ा एरिया निकालना पड़ेगा तो छोटे वाले माइनर को उसमें से लेस कर देंगे। इस प्रकार हमने 2 सूत्र कर लिए हैं और इनके जो नोट दिया है हमें ये भी नोट कर लिया है कि कैसे बिग रीजन में से बड़े यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से कैसे माइनर और मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट को लेस करके मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट को कैलकुलेट करना है। तो पहला एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार रहेगा। यह इसका डायग्राम है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आर हमारा 4 सेंटीमीटर, एंड ऑफ एंगल थीटा, थीटा 30 डिग्री है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो यूज द पाई इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करना है। तो गिवन सेक्टर OAP डायग्राम में देख लेते हैं। OAP तो ये आर हमारे यहाँ 4 सेंटीमीटर है, थीटा हमारा 30 है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर लगता है फार्मूला थीटा अपॉन 360
मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। तो 30 वैल्यू रख दिया थीटा का, इससे इसको कट करेंगे। और 3.14 पाई का वैल्यू है, 4 हमारा रेडियस है जो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसको काटने के बाद नीचे हमारा बचेगा 0 से 0 12, इसको हम 4 से काट लेंगे 3, और ऊपर बचेगा हमारा ये 4 3 12 यानी कि 12.56, 14 4 जा 56, तो 3 ही रिमेन्स है, तो हमारी वैल्यू आएगी 12.56 अपॉन 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 4.19 सेंटीमीटर समथिंग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। अब एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कब निकलेगा, जब पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर OPB को घटाया जाएगा। तो ये इस प्रकार रहेगा आगे। कि 3.14 और पाई आर स्क्वायर का 4 × 4 16 हो गया इधर, और ये 4.9 अभी निकाला है, इसको इसमें से लेस कर देंगे 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आ जाए। अल्टरनेटिव दूसरा भी मेथड देख सकते हैं इसी फर्स्ट एग्जांपल का। तो डायरेक्टली कह रहा है यदि आप 360 डिग्री माइनस थीटा लगाते हैं और 360 अपॉन में लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा घटा के 330 अपॉन में 360, और यहाँ पर पाई 3.14 रखेंगे और ये 16 आएगा। इस प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से काट पीट करने के बाद, तो हमारा आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले वाले मेथड की तरह ही है। तो ये डायरेक्ट आ गया 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने पहला एग्जाम्पल कर लिया। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ AYB इन शो फिगर 11.6 इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, कॉन AOB 120 यूजिंग पाई 22/7। तो यह डायग्राम है, हमें AYB ये वाला एरिया शो किया है, फाइंड आउट करना है, और यहाँ एंगल 120 दिया है और रेडियस हमारा 21 है। यह इसका डायग्राम रहेगा। आगे देखते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB, यानी एरिया ऑफ सेक्टर AYB में से एरिया ऑफ OAB को लेस कर लिया जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAY थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा 120, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 120 से इसको 3 टाइम और 3 से 21 को 7, तो और 7 से 7, इस प्रकार 22 और 21 की मल्टीप्लाई आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ OAY हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, इनका यूज करेंगे आगे। फाइंड द एरिया ऑफ ड्रा OM, ये इस पर परपेंडिकुलर है OM AB पर इन फिगर। OA इक्वल टू OB है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। RHS कॉन्ग्रुएंस जो होता है राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड, यानी कि समकोण कर्ण वाली भुजा। तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO, यानी कि त्रिभुज AMO सर्वांगसम त्रिभुज BMO है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं बाई CT। सो MM इज द मिड पॉइंट AM और BM, तो सो कोण AM और BM बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए 1/2, तो 120 का हाफ होगा 60,
तो ओ एम हमने लेट किया एक्स मीटर यहाँ पर, एक्स जो हमें निकालना है इन ट्राइंगल फ्रॉम ओ एम में, तो cos 60 का प्रयोग होगा। तो cos 60 होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये यहाँ पर बेस होगा और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो इसके लिए cos 60 लाइन, cos 60 का 1/2, ओ एम हमें x लेट किया है, माना है, ओ ए 21 है, तो x का वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21/2। तो ओ एक्स किसको माना, तो ओ एम को। तो ओ एम की वैल्यू हमारी यहाँ से कितना कैलकुलेट आ गई है, तो ओ एम की वैल्यू आ गई हमारी 21 ओ एम एक्स माना तो x की वैल्यू 21/2 आ गई है। तो ओ एम की वैल्यू भी कितनी हुई 21/2 सेंटीमीटर। तो आल्सो इसी डायग्राम में ए एम अपॉन ओ ए भी है, तो ए एम अपॉन ओ है, तो ये क्या लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 60 का यूज होगा √3/2। ए एम हमारा इक्वल टू ओ ए, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओ ए की वैल्यू अभी हमें 21 थी, तो 21 हमारी यहाँ से क्रॉस में चली गई है मल्टीप्लाई में, तो 21/√3। ए बी क्या है, तो ए बी क्या है, इसका ए एम का दुगना है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो डाला है वो बाइसेक्टर है ए बी का, तो ए एम इक्वल टू बी एम है। इस रीजन से इसका डबल हो जाएगा आगे। तो ए एम हमारा ए बी 2 एम हो जाएगा, तो 2 × 21 √3/2 सेंटीमीटर, तो 21 √3 सेंटीमीटर हमारा कैलकुलेट हो चुका है ए बी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/2 21 √3, ये अभी पिछले निकाला है, और ओ एम 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके 2 और 2 4 आएगा, और 21 और 21 का कैलकुलेट 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, तो हमने जो बड़ा वाला एरिया निकाला था मेजर सेक्टर, उसमें से हमने इस ट्राइंगल के एरिया को लेस कर दिया है। 462 लेस 441 डिवाइडेड बाई 4 √3 से, तो यहाँ से कैलकुलेट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो यूजिंग करके हमने यहाँ से 21 को इधर से 21/4 को कॉमन ले लिया है, तो इधर हमारा बचेगा 88 और 21, तो 21 और ब्रैकेट में अंदर है 88 - 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देयरफॉर, तो इसलिए इस प्रकार एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई ये निकल के आया। हमने दूसरा क्वेश्चन भी जो एग्जांपल है 11.1 एक्सरसाइज चैप्टर 11 एरिया रिलेटिव सर्कल को सोल्व कर लिया। अब हम आगे, हमने इसमें बेसिक इसके फॉर्मूलाज, सेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में जाना है। 2 एग्जांपल्स इसके किए हैं। अब हम आगे इसमें 11.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, जिसमें हम 1 to 15 क्वेश्चन करेंगे। ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 6 हैं, देखिए स्टेटमेंट। इसके बाद 7, 8, नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज में हमारे 14 क्वेश्चन रहेंगे, जिनको हम अभी सोल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी अब एक्सरसाइज, तो हम बेसिक कर चुके हैं चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का और 2 एग्जाम्पल। तो अब देखिए हम एक्सरसाइज 11.1 के 1 to 14 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 1 to 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11। एक्सरसाइज 11.1 के 1 से 14 क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। तो एक्सरसाइज हमारी 11.1 रहेगी। तो इसमें 1 से
14 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज चैप्टर 11। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें जो रेडियस है वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पर, और जो सेक्टर का थीटा है वो 60 डिग्री दिया हुआ। तो डायग्राम भी देख सकते हैं। ये रेडियस है, ये थीटा है। तो डायग्राम आप बना सकते हैं जिससे इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो पाई का मान 22/7 हमें प्रयोग करना है। तो चलते हैं 11.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो लेट OACB बी द सेक्टर ऑफ ए सर्कल मेकिंग 60 डिग्री एंगल। OACB एक सेक्टर है ऑफ ए सर्कल जो थीटा 60 अंश का एंगल बनाता है एट सेंटर ओ पर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल थीटा हम निकालेंगे एंगल थीटा के लिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए सेक्टर OACB 60 डिग्री अपॉन 360, पाई का मान 22/7 22/7, और आर हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करके 1/6 आया, 1/6 से 1/6 कट गया। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल मेकिंग 60 डिग्री सेंटर ऑफ सर्कल इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये एक बार देख सकते हैं आप, दोबारा इसकी स्टेटमेंट देखना चाहें फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, इलेवन पॉइंट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यूज पाई का मान हमें 22/7 22/7 लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, क्वाड्रेंट होता है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट हमारा होता है विड्थ का 1/4 पार्ट। तो उसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि पूरा एंगल जो बनता है 360 डिग्री बनता है। तो 360 को 1/4 से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा आता है थीटा 90 डिग्री, ये वाला। तो डायग्राम देख लेंगे आगे। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ये आर है हमारी सरकमफ्रेंस यानी कि जो परिधि है विड्थ की सर्कल 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22 होगा। यहाँ से हम आर कैलकुलेट करेंगे, पाई नीचे अपॉन में जाएगा, आर आएगा हमारा 22/2, 2 से इसको काट देंगे तो 11/पाई। आर का मान 11/पाई आ गया है। तो क्वाड्रेंट का लगेगा 90 थीटा, इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ए सच क्वाड्रेंट सर्कल इज 90 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन यानी 90/360 पाई आर होगा, पाई का 22/7 लगेगा। यहाँ से ये 11 आर की वैल्यू हमारे यहाँ पर पाई रह गई है। तो इसको पाई रखना है, भूल गए हैं। तो देखेंगे इस मिस्टेक को ठीक करेंगे। तो 11 121 और पाई से ये आपका इधर पाई कट जाएगा। तो ये पहले ही पाई था, एक पाई ये और
इधर इन्होंने 1/4 पाई यहाँ लिखा है, ये पाई इधर आना था, जो इधर गलती से लिख लिया है। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि ये 1/4 और 2 पाई आर स्क्वायर होता, तो पाई आर हमारा 11/पाई। इसको कैलकुलेट करते, पाई से क्या कट गया, पाई इधर, तो ये 121/4 पाई ही रह जाएगा। ये एकदम यहाँ राइट है। तो 11 और 11 121 और ये 4 और ये पाई ये रहेगा। तो पाई का मान 22/7 रखते हैं यहाँ पर, तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर। तो इसको काट पीट करते हैं हम इधर, तो देखते हैं 11 2 जा और 11 से, तो 11 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 से 2, तो हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे ध्यान से। यह क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, डायग्राम था, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, वो हमने ठीक भी कर दिया है। तो आंसर आएगा हमारा 77/8 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं, सेकंड हो गया थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। जो हमारा द लेंथ ऑफ मिनट है एक क्लॉक की, उसकी 40 सेंटीमीटर दे रखा है आर। फाइंड द एरिया ऑफ, जितना वो 5 मिनट में ट्रेवल करती है, 5 मिनट जितना एरिया कवर करती है वो हमें निकालना है। तो पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो करिए, स्टार्ट करते हैं। ये इसका डायग्राम है। तो सबसे पहले निकालेंगे थीटा की 1 मिनट में कितना बनाती है थीटा, तो 5 मिनट के लिए कितना थीटा बनाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो मिनट जो हैंड रोटेट घूमती है घड़ी, दीवार घड़ी, इसके लिए 360 के लिए 5 मिनट में निकालेंगे। तो 360/60 तो 1 मिनट में, 1 मिनट में हमारा बनता है 6 डिग्री एंगल। ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ जाता है एग्जाम में। और 60 में हम 5 को गुना कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में जो एंगल क्रिएट होता है वो 6 डिग्री का होता है। तो ऐसे 360 डिग्री को 60 से डिवाइड करके 1 मिनट आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाई तो अब 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर द थीटा हमारा अब कितना आ गया 30 और 5 मिनट में। और अब रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा के लिए θ/360 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू हम पुट कर देते हैं आगे। तो देखेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं 30/360 22/7 और रेडियस हमारा 14 था। तो 14 × 14, तो इसको कट करेंगे। यहाँ पे नीचे 120 आएगा, 7 से 2 को कट करेंगे, 3 से 3, ये 0 भी कट गया तो 12 भी आया, 2 से 6 किया है, और फिर इधर 2 7 जा और 2 3 जा। तो ऊपर हमारा बचा है 22 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे 3। तो ये कैलकुलेट करके आया हमारा 11 × 14। ये कैलकुलेट करके 22/12 और 2/14, ये भी ठीक है। 11 × 14 और ये आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम कैलकुलेट करने वाले थे, 150/3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे राइट है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द स्वेप्ट बाय द मिनट, जितना वो ट्रैवल करती है, घूमती है 5 मिनट में, तो एरिया जितना बना रही है
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखते हैं। A chord of a circle radius 10 centimeter subtend the right angle at center। एक कोड है जो क्वेश्चन 4 में, सर्कल रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, यानी कि छोटा वृत्तखंड और मेजर यानी बड़ा त्रिज्याखंड, ये हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेगमेंट है, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या बनेगा ये अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो लेट ए बी द कोड ऑफ ए सर्कल सबटेन 90 डिग्री एंगल। तो ये 90 डिग्री हमारा यहाँ पे थीटा बनता है, तो थीटा है। एट सेंटर ओ सर्कल, तो एरिया फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। पहले वाले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड कर रहे हैं। पहले हम मेजर सेक्टर को निकाल रहे हैं। किसको निकालना है, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे इधर। मेजर सेक्टर ओपीडी में 360 माइनस 90 इसको लेस कर लेंगे, और पाई आर्स को जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में उसका अल्टरनेटिव पार्ट किया था उसी तरीके से 360 में से थीटा को लेस करके 360 यानी 360 माइनस 90 को लेस करके 360 और पाई आर 270 अपॉन 360 पाई आर रखेंगे। ये काट के हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और 9 3 जा 9 4 जा, पाई का मान 3.14 3.14, और रेडियस हमारा 10 × 10 कैलकुलेट करने के बाद आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए, ये मेजर सेक्टर था, सेक्टर ओ सी बी का निकालेंगे। तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/4, जो हमारा आता है 1/4। 90 से इसको काटने के बाद 3.14 10 × 10 आर, और ये कैलकुलेट करके आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ये मेजर सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर है। तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये मेजर एम जी, अरे एम एन माइनर, तो ध्यान रखेंगे इधर। अब एरिया ऑफ ओ ए बी को 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर 1/2 10 × 10, तो ये हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर। ये एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का भी आ चुका है। तो अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो निकालना था, वो एरिया ऑफ ओ सी बी कितना आया हमारा 78.5। इसको हमने किससे घटा लिया है 50, जो अभी कैलकुलेट किया। तो ये इस प्रकार हमारा आएगा फर्स्ट पार्ट, पहले हमने सेकंड निकाला था, फर्स्ट पार्ट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड सोल्व हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन फिफ्थ की होगी। क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ऑफ एन आर्क सबटेन एंगल, यानी कि रेडियस 21 है और थीटा जो बन रहा है 60 डिग्री एट सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें चाप की लंबाई। थर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय आर्क, और सेकंड एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये हमें तीनों पार्ट निकालने। यूज पाई का मान 22/7 लेना है, आर रेडियस हमारा 21, एंगल हमारा थीटा 60। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा अपॉन
362 पाई आर लेते हैं। डायग्राम भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 5 इस प्रकार रहेगा। ये डायग्राम में आर 21 है, थीटा 360, ये 21, ये हमारी कोड रहेगी। ये आर्क है ए बी, तो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी 60/360, इसको काटेंगे 1/6 हो जाएगा 2, और ये कैलकुलेट कर लिया जाएगा यहाँ से 7 से 21 को 3 बाई, तो ये कैलकुलेट 3 से 2 और 2 से ये 1, 11 2 जो हमारा 22 सेंटीमीटर यहाँ से कैलकुलेट आ जाता है। एक बार आसानी से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है। कितना? 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ सी बी 60/360 पाई आर स्क्वेयर 1/6 22/7 21 ये रेडियस रहेगा। कैलकुलेट करेंगे 7 3 जा 3 2 2 से 1 11 और 21 की मल्टीप्लाई होगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर आ चुका है मेजर का। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी बी और ओ ए बी बराबर है। ओ ए बी और ए ओ बी और ओ ए बी 180 डिग्री होता है तीनों का, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है। नेक्स्ट, जब 2 ऑन ए ओ बी 60 इधर जाएगा और 2 से ओ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 180 में से जब 60 जाएगा इधर, ये लिखा नहीं है स्टेप, तो कितना है 120 से ये जो 2 है इसको भाग देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा ओ ए बी का 60। तो देयरफॉर ओ ए बी जिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें इक्विलेटरल होता है समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर इसका लगेगा एरिया ऑफ ए ओ ए बी √3/4 साइड इंटू स्क्वेयर। इसमें एक गलत मिसप्रिंटिंग है, इक्विलेटरल नहीं होगा, आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 साइड हमारी बराबर होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का जो रहता है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो ठीक है, तो फार्मूला हमारा रहेगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसमें निकालते हैं √3/4, तो साइड हमारी हो जाएगी 21 21 √3/4 और 41 21 का 21 से 21 को करेंगे 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ओ ए बी √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला का यहाँ हमने प्रयोग किया है। ठीक है। थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, तो जो आपने सेक्टर का निकाला था 231, उसमें से एरिया ऑफ ओ ए बी जो भी निकालना है ट्रायंगल का, उसको इसमें से लेस कर देंगे। 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 5 भी सोल्व हो चुका है। एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई आपको मिस्टेक लगा है उसको दोबारा आप सुधार कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 इस प्रकार से था। आगे इधर से तो इस यहाँ पर ये सूत्र जो लगा इसको ध्यान रखना, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्वेश्चन 5 हमारा हो चुका। क्वेश्चन 6, ए कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर subtend an angle 60 degree at center, find area of a corresponding minor and major segment, use pi 3.1 and √3 का जो वैल्यू 1.73। तो ये डायग्राम रहेगा। रेडियस r हमारा 15 है, थीटा 60 है, पी आर क्यू यहाँ पर एक पी क्यू एक कोड है। तो देखिए हमें माइनर और मेजर सेगमेंट को निकालना है।
सबसे पहले फर्स्टली 15 सेंटीमीटर आर है, एरिया 60 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट 1/6 3.14 पाई का वैल्यू, 15 हमारा रेडियस है, तो कैलकुलेट करके आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू और ओ क्यू बराबर हैं, तो ओ पी क्यू और ओ पी क्यू जैसे पिछले क्वेश्चन पी क्यू और पी क्यू 180, तो 2 से इसमें से 120 को लेस किया है इधर, तो ये 60 डिग्री आएगा। ओ पी क्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका फार्मूला आपको पता ही, एरिया √3/4 होता है, तो वर्गमूल 3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारी 15 रहेगी इसमें, 15 225, और ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा यहाँ काट 15 6.25, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो √3 की जो वैल्यू 1.732 रखना है, तो ये 97.31.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट PRQ यानी बड़े वाला जो एरिया है उसमें से लेस करना ट्राइंगल ऑफ OPQ को, तो ये लेस करके हमारा आएगा 177.75 में से 97.312 को, तो 20.40375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ को लेस कर देंगे जो अभी आया, तो पाई और आर हमारा 15 है, तो 3.14 225 हो जाएगा। वो कैसे, 15 × 15 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और जो अभी हमने निकाला है ये वाला, ये एरिया इसमें से लेस हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ को लेस कर देंगे, तो ये इधर यहाँ से लेस हो रहा है। 706.5 कैलकुलेट करके 3.15 को मल्टीप्लाई करके 225 से 20 माइनस 0.4375 को लेस करें 686.0265 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 6 भी हमारा सोल्व हो गया है। तो आगे हम क्वेश्चन 7 को अब सोल्व करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आगे। क्वेश्चन 7 इस प्रकार है, यह इसका डायग्राम। ए कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 120 डिग्री एट सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। यूज पाई का मान वैल्यू 3.14 एंड √3 = 1.73। इसमें हमें एक कोड दी हुई है जीवा, उस पर 12 सेंटीमीटर का रेडियस है और एंगल बनता है 120 सेंटीमीटर जो सेंटर केंद्र पर। तो फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये सेगमेंट ऑफ ए सर्कल हमें बनाना है, यह इसका डायग्राम रहेगा। आगे लेट अस ड्राई परपेंडिकुलर OAB, ये परपेंडिकुलर है, ऑन कोड ST। इट विल बी बाइसेक्ट, यानी कि VS और VT हमारा इक्वल रहेगा यहीं से अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इन ट्राइंगल OVS OB अपॉन OS, तो OB अपॉन OS क्या होगा, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है जिसकी वैल्यू 12 रहेगी कर्ण की। बेस हमारा OB रहेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो OS 12 सेंटीमीटर लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos 60 की वैल्यू 1/2, OB हमें निकालना है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो OB हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सिमिलरली
डायग्राम में एस बी अपॉन एस ओ आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin 60 का √3, तो एस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 से 12 को बैलेंस करेंगे 6, तो एस बी हमारा हो जाएगा जो परपेंडिकुलर 6√3 सेंटीमीटर। तो एस टी क्या है, दुगना है एस बी का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो बेस को 2 पार्ट में बांट रहा है, तो दोगुना हो जाएगा, 2 गुना एस बी, तो 2√6√3, तो 12 इंटू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा जो लेंथ है एस टी की। तो लेंथ आप देख सकते हो एस टी, ये जो कोड है हमारी। तो आगे नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ एस टी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 एस टी इसमें बेस हो गया, परपेंडिकुलर ओ बी है, तो इसको देखेंगे 1/2, ये हमने निकाला 12 इंटू और ये 6 ओ बी आ गया। ओ बी की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये ओ बी हमने यहाँ निकाला था 6 सेंटीमीटर, इसका यूज अब यहाँ पे होगा। तो 1/2 से 3 को काटेंगे, तो 12 3 जा 36 √3, तो 36 और √3 का वैल्यू 1.73 को पुट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 120 अपॉन में थीटा का वैल्यू रखेंगे 360, पाई 3.1 रखेंगे यहाँ पर, और आर हमारा 12 है, तो इसका प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा आएगा 1/3 3.1 और 4 3 से इसको कट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, तो सेक्टर का जो एरिया है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ओ एस टी का उसको घटा देंगे, 150.72 को 62.8 में से घटा के 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 में देखेंगे हम, इधर ए हॉर्स इज टाइड ए पैक एट वन कॉर्नर ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। एक घोड़ा है जो एक कॉर्नर में खूंटे से बंधा हुआ है, और वर्गाकार जो हमारा घास का क्षेत्रफल है उसकी जो एवरी साइड है वो 15 मीटर है, और जिस रोप से बंधा हुआ है वो 5 मीटर लॉन्ग है। इन द फिगर देखेंगे आप, और फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इज इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखेंगे जिस एरिया में घास चर सकता है सेकंड में, और इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रोप वे वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो डायग्राम देख लेंगे आगे। तो एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री। फ्रॉम द फिगर इट कैन ऑब्जर्व दैट द हॉर्स कैन बी ग्रेज सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन ए सर्कल 5 मीटर। तो रेडियस हमारा 5 मीटर है। देखते हैं, फर्स्ट द एरिया कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो जितना हॉर्स जिस एरिया क्षेत्र में चढ़ सकता है, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर ए सी बी 90/360 थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। 90 से 1/4 को कर लिया गया, 3.14 का प्रयोग गया, 5 यहाँ पे रेडियस है, तो मल्टीप्लाई करके 19.625 मीटर स्क्वायर आता है। एरिया कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स व्हेन, जब 10 मीटर होगा तो जब कितना होगा, तो अब 10 लेते हैं, आर यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, पाई 3.1 90/360 1/4 कैलकुलेट करके आएगा 78.5। अब बड़े एरिया में से छोटे एरिया को लेस कर देंगे, तो हमारा जो हमें लास्ट निकालना था क्या भाई, इंक्रीज ऑन ग्रेजिंग एरिया, तो 78.5 से 90.625 को लेस कर लेंगे, ये हमारा 58.875। तो
तो इस प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 meter diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. Find. तो फर्स्ट हमें करना है इसमें the total length of silver wire required and second the area of each sector of the brooch. use पाई का मान 22/7 लेंगे। डायग्राम आप देख सकते हो। Question 9. The total length of a required will be 5 meter diameter है circumference of a brooch. The radius आपका होगा वो r इक्वल टू d/2 होता है, 35/2 mm होगा। इधर हमारा ब्रूच निकालने के 2πr का प्रयोग करेंगे तो 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है 22/7 और ये r अभी निकाला 30/2, इसको करेंगे 7 से 5 को काटेंगे, 2 से 2 और 5 22 को मल्टीप्लाई 110 mm। द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, तो जो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड थी वही 2πr प्लस में ऐसे 5 डायामीटर का व्यास उसमें ऐड करना था, तो 110 और 5 का 35 से मल्टीप्लाई करके 175 280 मीटर। तो इट कैन बी ऑब्जर्व कि भाई हमने द लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें ऐसे द फिगर से 10 सेक्टर्स का सर्कल सबटेंडिंग तो करता है, तो उसमें डिग्री कितना बनेगा, थीटा 360 बनेगा। कैसे बनेगा, 360 पूरा एंगल होता है सर्कल का, 10 से डिवाइडेंगे तो थीटा हम 360 लेंगे। तो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो प्रत्येक का निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर, तो 360 से डिवाइड देंगे इसको तो 110 होगा। 110 से पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा 30/52 तो इसे कैलकुलेट करके हमारा आएगा 385/4 mm मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक ब्रूच का जो सेक्टर है उसका आ रहा है। यदि हम ऐसे 10 का निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे द एरिया ऑफ ईच सेक्टर का है। तो इस प्रकार हमने 9वां क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, यानी कि 8 उसमें रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड और सीन फिगर। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 प्रकार की जो अलग अलग ताने हैं, 8 ताने हैं और विच इक्वली स्पेस्ड जो बराबर हैं, और अम्ब्रेला फ्लैट है तो उसका जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि दो बराबर जो ताने हैं रिब्स, उनकी हमें अम्ब्रेला की एरिया निकालना है। तो देखिए ये अम्ब्रेला का डायग्राम है, ये इसमें 8 अलग अलग ताने बनी हुई हैं। देयर आर 8 रिब्स, तो इसमें यहाँ पर 8 ताने हैं अलग अलग अम्ब्रेला में, 8 हिस्से हैं इसके अलग। द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो दो के बीच में एरिया निकालना है, तो 8 को 360 से डिवाइड देते हैं तो एंगल हमारा थीटा 45 आ जाएगा। अज्यूम फ्लैट सर्कल, मान के चलते हैं फ्लैट सर्कल। ये हमारा एक 45 आ गया। द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, थीटा अपॉन 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो 45 हमारा थीटा आया ये इधर से, तो 45 से 360 को डिवाइड देंगे 1/8, पाई का मान 22/7 और आर हमारा 45 दिया ही है, 45 गुना में 45, ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा यहाँ से 2025 यानी कि 2025 225, और ये कैलकुलेट करके आया हमारा 4 2 से 4 और 2 से 11 और 2025 की मल्टीप्लाई इधर आएगा, यानी कि 22,275
और 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28। तो इस प्रकार हमारा 22,275 बाई 28 आएगा, यानी 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10वां क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। तो अम्ब्रेला के दो जो हमारे ताने थे उनके बीच का, यानी रिब्स, उनके बीच का क्षेत्रफल। 11वां क्वेश्चन, एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर हैं जो दोनों को एक दूसरे को काटते नहीं हैं या ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज ब्लेड, जो लेंथ है उसकी 25 सेंटीमीटर है, यानी आर। एंगल जो बना रहा है 115, यानी एंगल थीटा हमारा 115 का है। फाइंड द टोटल एरिया। तो हमें एरिया इसका निकालना है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच स्वीप द ब्लेड्स। तो यूज करना है पाई का मान 22/7, आर हमारा 25 रहेगा और एंगल थीटा 115 अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हैं इधर क्वेश्चन 11 में। ये डायग्राम रहेगा, 2 वाइपर हैं, ये लेंथ 25 सेंटीमीटर आर, ये थीटा हमारा, ये थीटा, तो ये आर। क्वेश्चन 11 इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर ईच ब्लेड वाइपर विल स्वीप एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा ये रहेगा हमारा, आर हमारी 25 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल। कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ए सच सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये 115/360 पाई 22/7। तो इसको कट करके 23 7/2 72 और 25 हमारा आर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,58,125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेप्ट बाई 2 ब्लेड, अब 2 ब्लेड का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 से इसको बैलेंस कर देंगे 126 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एरिया ऑफ सेप्ट बाई 2 ब्लेड आएगा 1,58,125/126। तो इस प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। एक बार इसको देख ले 11वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। तो 11वां क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। Two warships, 4 underwater rocks, a lighthouse spread a red-colored light over sector of an angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship won. 2 जहाज हैं जो एक वान एरिया में है चट्टानों के बीच में, और लाइट हाउस सेपरेट एक रेड एरिया को कलर करती है, तो उसका एंगल बनता है थीटा 80 डिग्री, और जो आर हमारा रेडियस रहेगा 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप वार्न। तो किस एरिया को वो शिप को वार्न करने हैं, ये एरिया हमें सी का निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक लाइट हाउस है जो सर्कल रीजन में घूम रहा है और रेडियस उसका 16.5 है और थीटा हमारा 80 डिग्री है। यहाँ पर देखते हैं उस एरिया को निकालना है जो रेड एरिया है इसका सर्कुलर रीजन में। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर द लाइट हाउस सेपरेट द लाइट, जो उसकी लाइट है सेपरेट होती है सेक्टर ऑफ एरिया जो रेड एरिया 80 डिग्री इन ए सर्कल थीटा 80 है ऑफ 16.5 किलोमीटर रेडियस, आर हमारी 16.5 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का निकालना है। थीटा अपॉन 360/पाई आर स्क्वायर, थीटा 80 से 360 को करेंगे तो 2/9 आएगा। पाई हमें 3.14 लेना है और आर 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 होगा हमारा है। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 189.97 किलोमीटर। तो यह हमारा वो एरिया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 12 को भी सोल्व कर लिया है। तो 12वां क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है।
तो एक बार इसकी स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से देखना। ये यहाँ पर सोल्व हो चुका है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 13 क्वेश्चन नेक्स्ट। A round 13 क्वेश्चन। ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक वृत्ताकार टेबल है जिसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं इन फिगर। इफ़ द रेडियस ऑफ ए कवर, यानी कि जो त्रिज्या है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट मेकिंग ऑफ डिजाइन, जो उस पर डिजाइन बना हुआ है उसका जो रेट है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 रुपये है। तो यूज √3 का वैल्यू 1.7। तो डायग्राम देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन 13 में 6 डिजाइन बने हुए हैं टेबल पर। 28 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। तो थीटा आपको पता ही है, थीटा को हम यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व द डिजाइन सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। कंसीडर सेगमेंट ए पी बी, कॉर्ड ए पी इज साइड ऑफ हेक्सागोन, यानी कि हेक्सागोन है। इस कॉर्ड विल बी सब्स्टिट्यूट, थीटा हमारा 360 को भाग देकर 6 से, तो 60 डिग्री आ जाएगा। आगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी इक्वल है ओ ए इक्वल टू ओ ए बी, क्योंकि रेडियस है ओ ए बी 60 है, तो वही ओ ए और ओ बी 180 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा लास्ट में एंगल फिर भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा कैलकुलेट करके। 2 ओ ए बी और 180 इधर लेस होगा 120, तो 2 से डिवाइड देंगे। ओ ए बी का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा। तो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ ए बी एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका √3/4 साइड का स्क्वायर हमने एरिया ऑफ ओ ए बी के लिए लगाते हैं ये फार्मूला। तो √3 28 आपका जो साइड है रेडियस है, तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 196 √3। तो वो √3 का वैल्यू 1.7 का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से √3 4 और 28, और ये 28 कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कट जाएगा। 7 से 28 को करेंगे मल्टीप्लाई 196 √3, और यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.7। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी वी निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे 60 डिग्री अपॉन 360, तो 1/6 हो जाएगा ये काट करके। 22/7 28 इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 7 से 4 और 2 से 2 और 2 3 जा, और फिर 7 से 4, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आएगा इधर से 7 से 24 और 2 से 2 और 2 3 जा। अब 22 से 2 की मल्टीप्लाई 44 और 28 का करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें। सेगमेंट को एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी में से घटाएंगे, यानी कि जो हमारा आया है 1232, यानी 1232/3 -33 ये मिस्टेक है इधर से। यहाँ हमारा कैलकुलेशन किया है, इसको निकालेंगे तो ये एरिया ये नहीं होगा, ये हमारा रिमेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको हमें डिवाइड नहीं दिया है। 1232 इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 333.2, यानी कि 333.2 ये वैल्यू इसका रहेगा।
ये जो वैल्यू है ये इसका है, यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था एरिया ऑफ ओ ए पी भी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गलत है इसमें। तो 1232 यानी कि 1232 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा एरिया ऑफ ओ पी बी है, और एरिया ऑफ ओ ए बी यानी कि 333.2 यानी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको ठीक करने के बाद देखेंगे, ये यहाँ पे नहीं लिखना है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऊपर के लिए है। ये जो पॉइंट है ये वाला ये यहाँ आएगा, ये स्टेप गलत है इसमें। आगे द एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो भाई डिज़ाइन कितने थे, 6 थे, तो हमने एक सेगमेंट जो निकाला है तो ये 1232/3 माइनस 333.2 को लेस कर किया है इसमें से कैलकुलेट करके। तो जब 6 अंदर जाएगा 2 से इधर काटेंगे इसको, तो ये 2 इसका डबल हो जाएगा 2464 यानी 2464, और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 1099.2। इसको लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा 464.8 यानी कि 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ ए वन मेकिंग, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ रहा था 0.35 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जितना एरिया आया हमारा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा आएगा एक कैलकुलेट करके 162.68 रुपीज़। तो देयरफॉर द कॉस्ट मेकिंग ऑफ सच डिज़ाइन 162.8 मीटर स्क्वायर। तो हमारा इस प्रकार ये क्वेश्चन 13 भी सोल्व हो चुका है। अब हम 14 क्वेश्चन को करेंगे, पर इससे पहले हमें आप इस क्विज में बता रहे इसमें थोड़ा सा जो मिस्टेक था क्वेश्चन 13 में एक बार देखेंगे। डिजाइन ये जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया था इसका जो वैल्यू है ये यहाँ आना है, आप ये ध्यान रखेंगे लास्ट में। ये जो वैल्यू है यह वैल्यू यहाँ आएगा, ये सेम टू सेम यही रहेगा जिसको हम एज इट यहीं उतार लेंगे 1232/3 और ये 333.2 है, ये वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगी जब लेस आएगा। कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमारा 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। ये कॉस्ट वैल्यू थी 162.8 रुपये। द देयरफॉर द कॉस्ट मेकिंग सच डिजाइन आ चुकी है। तो इस एक्सरसाइज का 11 पॉइंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 14 क्वेश्चन, द टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। 11.1 का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 11 में, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इज डिग्री। तो डिग्री पी में है। द सर्कल विद आर, रेडियस हमारा आर कैपिटल में है। तो ए पी बाई 180 इंटू 2πr, पी बाई 180 इंटू πr स्क्वेयर, पी बाई 360 इंटू 2πr, अब पी अपॉन 72 मल्टीप्लाई 2πr स्क्वेयर, यानी कि ए बी सी डी इस प्रकार दिए गए हैं। यह है इसका डायग्राम है। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर को निकालना है। पी थीटा है, आर रेडियस है, कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा अपॉन 60 πr स्क्वेयर होता, तो एरिया ऑफ पी अपॉन 360 πr स्क्वेयर होगा। अब यहाँ पर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना, जो स्टेप दिखाया नहीं है। तो 2 हमारा यहाँ आ गया एक, और 2 360 को 720 हो गया 720। तो इसलिए हैंस द डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो हम देखेंगे हमारा डी
इस आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 14 का डी राइट आंसर है। तो इसमें वैसे छोटा सा ट्विस्ट लगाया गया है। इसको बैलेंस करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, जो 2 इधर आ गया है 2πr² में, और 360 को मल्टीप्लाई किया है इससे और इसको इससे। तो इस प्रकार p/72 इंटू 2πr²। तो हैंस डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 के इस सीरीज़ में 2 एग्जाम्पल, उसका बेसिक्स और 1 to 14 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया गया है। तो हमारा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल यहाँ एंड और कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद।